बाबा, कहाँ थे आप? कब से आपको ढूंढ रही थी। क्यों, मेरे से कहीं जा रही है तू? हाँ, एक क्लाइंट को सैंपल देना है। दरअसल उसी के काम से घर आई थी और ये सब हो गया। इसका मतलब तू सुबह से दुकान पर ही थी? हाँ, बस एक मीटिंग के लिए गई थी। ऐसी मीटिंग? किसके साथ? अगर बाबा को बताया कि राघव के साथ मीटिंग में थी तो गुस्सा हो जाएंगे। बताओ। एक नया क्लाइंट है। उसने मुझे चैलेंज दिया, वही जीतने जा रही है। आप फटाफट मुझे दही शक्कर खिला दीजिए। आज के जमाने की लड़की है ना तू, इतना अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं, मेरा विश्वास। पल्लवी जब भी अपने आई बाबा का आशीर्वाद लेकर जाती है, जीत कर ही आती है। बाय। ये दही शक्कर लेके क्या कर रहे थे आप? तो पल्लवी किसी काम से जा रही थी, मेरे हाथ से दही शक्कर खाना चाहती थी। अच्छा, पता नहीं सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। आहो, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं पल्लवी कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सामने से उसे पूछा क्या वो सुबह से दुकान पर थी या नहीं। उसने बताया कि एक क्लाइंट से मीटिंग करने गई थी, पर ये नहीं बताया कि वो राघव से मिलने गई थी। देखिए, कल से मैं देख रही हूँ, हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शारदा, ना ही ये सब मुझे सही लग रहा है। आप बहुत सोच रहे हैं, आप शांति रखिए और सोचना बंद कर दीजिए। चलिए मेरी मदद कीजिए। शारदा, लीजिए, चलिए। पल्लवी पर विजय दादा को शक। वाह, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। लाडला बेटा से डायरेक्ट हम आपके हैं कौन? वाह, इतने सालों में पहली बार ये मौका हाथ लगा है। इस चिंगारी को तो हवा देनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, पूजा बहुत अच्छे से हुई, पर तू नहीं आई। मैंने कुछ नहीं कहा। कल हल्दी है, लेकिन तुझे हल्दी में जरूर आना है, समझी? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ वैदेही, क्या तूने पल्लवी को राघव के साथ देखा? हो, अच्छा। नहीं, वो एक्चुअली मैं पल्लवी के मामले में टांग नहीं अड़ाती। वो दादा और वहिनी को पसंद नहीं है ना, वही दोनों उसका ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं। और वो दुकान के नाम से कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कौन उससे मिलने आता है, हमें क्या पता। और वैसे भी तू सच कह रही है, ऐसी पहाड़ जैसी जिंदगी वो अकेले थोड़ी ना काटेगी। खैर, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय। खेल खत्म, पैसा हजम। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? कहाँ जा रहे हो तुम? वो पल्लवी डब्बा छोड़ गई ना, उसे देने जा रही हूँ। मैं दे देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। कुछ रिश्ते शक अकेले ही खत्म कर देता है। गलती की तो बारी ही नहीं आती। पल्लवी के साथ कुछ ऐसा ही होगा। जानना। थैंक यू, वापस जरूर आना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। विजय अंकल आज अचानक यहाँ? कृष्णा, पल्लवी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? दीदी क्लाइंट्स को साड़ी के ऑप्शंस दिखाने गई है। हाँ, आती होंगी। वो अपना टिफिन भूल गई थी, इसलिए वो देने आया था मैं। हाँ। कृष्णा। हाँ। मुझे तुमसे पल्लवी के बारे में कुछ बात करनी है। बस प्रॉमिस करो कि तुम उसे कुछ बताओगी नहीं, क्योंकि वो बेकार में परेशान हो जाएगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, दीदी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो ठीक तो है ना? मतलब आजकल बहुत ज्यादा काम करी, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी अंकल, ये तो है। दीदी की लाइफ में दुकान के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब तो एक नया पैशन मिल गया है। वो मार्केट में एक मॉल खुलने वाला है ना, वहाँ उसे देशमुख साड़ी एम्पोरियम का शोरूम खोलना है। बस
दिन रात उसी में लगी रहती है। हाँ पता है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, थक भी जाती होंगी, बाहर भी जाती होंगी कभी कभी दोस्तों से मिलने। हाँ, वो रागिनी दीदी कभी कभी आ जाती है मिलने। और वो अपने शॉप के नए ओनर राघव राव, जानते हैं क्या वो एक दूसरे को? मतलब उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है या? ये अंकल को क्या हो गया है? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? अंकल एक्चुअली बाबा, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए लकी चार्म है। आगे से काम पर जाने से पहले रोज मैं आपके हाथ से दही चीनी खाऊंगी। क्या हुआ दीदी, बहुत खुश लग रही हो? बात ही ऐसी है कृष्णा, उस घमंडी राव के घर में मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मिली। घमंडी राव, इसका मतलब फिर ये राघव राव से मिलकर आ रही है। उन्हें हमारी साड़ियों का सैंपल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 50 साड़ियों का ऑर्डर दिया है जो वो आगे एक्सपोर्ट करेगी। बाबा, देशमुख साड़ी एम्पोरियम अब लोकल से ग्लोबल होने जा रहा है। आप देखना, आपका, मेरा, हम सबका सपना पूरा होगा। उस नए वाले मॉल में हमारा भी एक शोरूम होगा, पक्का। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, आप कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। जो भी काम होगा मैं और निखिल संभाल लेंगे। फिर आप देखना, इंडिया के हर स्टेट, हर सिटी में हमारा एक शोरूम होगा। साड़ियों का नाम लेते ही लोग सिर्फ एक ब्रांड को याद करेंगे, देशमुख साड़ी एम्पोरियम। और आई की इंटरनेशनल ट्रिप, मंदार ने कहा था फॉरेन जाना आई का सपना है। मैं आप दोनों को वर्ल्ड टूर गिफ्ट कर दूंगी। आप दोनों ना मस्त घूम के आना, ठीक है? ठीक है, पहले कुछ खा ले। थैंक यू बाबा, बहुत भूख लगी थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब जाके एनर्जी आई। 2:30 बज गए पल्लवी, अभी तक तूने कुछ नहीं खाया था? बाबा, वो सुबह से बहुत काम था, मगर आप ये आई को मत बताना, वो बहुत गुस्सा करेंगी। आप चलिए, मैं काम खत्म करके आती हूँ। मानसी की हल्दी की तैयारी भी करनी है। कृष्णा, हाँ? विष्णु अन्ना से कह के फैब्रिक मंगा ले, और तुपम अन्ना से कहना कि एम्ब्रॉयडरी की तैयारी कर ले। और श्रीकांत अन्ना से भी कह देना कि बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, टाई की तैयारी कर ले, हमें वो ऑर्डर तुरंत चाहिए होगा। अभी कॉल करती हूँ। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैंने अपनी बच्ची पर ही शक किया। बेचारी दिन रात दुकान और अपने आई बाबा के बारे में सोचती है और मैं उसकी मदद करने की जगह उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ। सही कह रही थी शारदा, लोगों की तो आदत ही है आग लगा के तमाशा देखना। सॉरी बेटा, गलती हो गई। सुलोचना, मैं जानता हूं तुम पल्लवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, और ना ही मैं तुमसे उम्मीद भी करता हूं। बस परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने सहेलियों से कह दो पल्लवी के बारे में ऐसी वैसी बातें करना बंद करें। वाह, वापस से पापा दिख रहे। पर कोई बात नहीं, अब मुझे आपकी कमजोर नस पता चल गई है दादा। बस एक सही मौका, फिर इस घर को मैंने कुरुक्षेत्र ना बना दिया ना, तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।